खौफ का दूसरा नाम बना बोइंग 737 मैक्स 8। 6 महीने में 2 हादसों से डर गई दुनिया। भारत ने भी लगाई बोइंग 737 मैक्स 8 की उड़ान पर रोक। पहले इंडोनेशिया और अब इथियोपिया। इन दोनों हादसों में एक वजह जो कॉमन थी वो है बोइंग 737 मैक्स 8। 6 महीने में बोइंग विमान के इन 2 बड़े हादसों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के जरिए बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। हालांकि इससे पहले डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें कहा गया था कि अब बोइंग 737 मैक्स 8 विमान उड़ाने वाले पायलट को कम से कम 1000 घंटे का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन अब इसकी उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूरोपीय देशों के बाद भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि जब तक विमानों की सुरक्षा संबंधी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनकी उड़ानों पर रोक कायम रहेगी। उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भी तमाम एयरलाइंस की आपात बैठक बुलाई है, जहां पर यात्रियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर चर्चा होगी। भारत में इस कंपनी का विमान सिर्फ स्पाइस जेट और जेट एयरवेज ही इस्तेमाल करती है। स्पाइस जेट के बेड़े में बोइंग 737 मैक्स 8 के कुल 8 विमान हैं। अब इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जेट एयरवेज ने खुद के कर्ज में दबे होने की बात कहते हुए कहा है कि वो विमानों का किराया देने में असमर्थ है। ऐसे विमानों का संचालन करने की स्थिति में वो नहीं है। इस बीच बोइंग की भी सफाई सामने आई है। उसका कहना है कि सुरक्षा बोइंग की सबसे पहली प्राथमिकता है और हमें 737 मैक्स की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। हम समझते हैं कि रेगुलेटरी एजेंसीज और कस्टमर ने जो फैसला लिया है वो उनके घरेलू मार्केट के हिसाब से उपयुक्त होगा। हम उनके साथ उड़ान से जुड़ी जरूरी और वांछित सूचनाएं लगातार साझा करते रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन प्रशासन इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वक्त हमारे पास ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस का कोई आधार नहीं। नई जनरेशन का जहाज पहले जनरेशन से बेहतर होता है, पर कभी जब आप नए मॉडिफिकेशन करते हैं उनको स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको कंपनी नहीं बंद कर सकते हैं। उसमें वो जो उनको जो परेशानियां दिख रही हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और ये कांस्टेंट करेक्शन प्रोसेस जहाज की पूरे लाइफ साइकिल में चलता रहता है। इंडोनेशिया में 180 लोगों की मौत और अब इथियोपिया में 157 लोग हादसे के शिकार, जिसमें 4 भारतीय भी थे। जाहिर है एक के बाद एक 2 बड़े हादसों ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। और इसी आशंकाओं और डर के बीच भारत को भी बोइंग 737 के मैक्स 8 मॉडल की उड़ान पर रोक लगानी पड़ी है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।